जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में केंद्रीय पेंशन भोगियों, रेलवे, डिफेंस आदि के लिए जो है कुछ अच्छी जानकारियां, कुछ अच्छी खबरें लेकर के आया हूं। और वो कंटेंट आप जो है स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि प्री और पोस्ट 2006 रिटायर्ड पेंशनर्स की पेंशन होगी बराबर। एमएसपी पर जेसीओ ओआर को केवल राहत कम्यूटेशन रिकवरी 10.8 साल और सीजीएचएस पर भी दोस्तों दो अच्छी खबरें हैं। हो सकता है इनकी वजह से थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में ही रखूंगा। सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो है एक फैसला निकल करके आया है पेंशनर्स के पक्ष में 20 मार्च 2024 को, और रिट पिटीशन थी दोस्तों, आप नंबर भी इसको देख सकते हैं। और दोस्तों ये फैसला किस मैटर पर है कि जो प्री 2006 और पोस्ट 2006 के रिटायरी हैं उनके बीच में जो पेंशन में डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि पेंशन में जो अंतर है, उसको लेकर के एक बड़ा डिसीजन जो है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। इसमें जो है जो 6वें पे कमीशन में जो है कई ऑफिस मेमोरेंडम निकाले गए थे उसके बाद में डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से, तो उनका भी यहां पर हवाला दिया गया है। और यहां पर जो है अपने डिसीजन में कहा गया है, सब कुछ देखने और सुनने के बाद, कि देयरफॉर वी हैव नो हेजिटेशन इन कंकरिंग विद the learned tribunal that no description in the matter of revised pension vis-a-vis pre 2006 retiree and post 2006 retirees was permissible। तो दोस्तों यहां पर जो है कोर्ट ने सीधा कहा है कि जो प्री 2006 हैं और पोस्ट 2006 हैं उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसी का हवाला देते हुए, इसी डिसीजन का हवाला देते हुए भारत पेंशन समाज ने जो है सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल यानी कि पेंशन डिपार्टमेंट को यह पत्र लिखा है और इसके सब्जेक्ट में लिखा है कि अर्जेंट रिवीजन ऑफ पेंशन फॉर प्री 1/1/2006 यानी कि 2006 से पहले के रिटायरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं उनका जो है अर्जेंट बेसिस पर पेंशन रिवीजन किया जाना चाहिए। और आप यहां पर देख भी रहे हैं, रेफरेंस दिया है दिल्ली हाई कोर्ट के इसी डिसीजन का, और यहां पर लिखा गया है कि इन लाइट ऑफ रूलिंग द भारत पेंशन समाज कॉमेटली अपील टू योर एस्टीम्ड ऑफिस टू टेक इमीडिएट एक्शन इन इशूइंग ऑर्डर फॉर द रिवीजन of pension for all pre-2006 pensioners to bring them at par with post 1/1/2006 पेंशनर्स। तो इसको जो है तुरंत अर्जेंट बेसिस पर जो है इसका रिवीजन किया जाना चाहिए प्री 2006 पेंशनर्स का, ताकि उनकी पेंशन जो है जो 2006 के बाद रिपेंशन आए हैं उनकी बराबर किया जा सके। और इसी संदर्भ में दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो प्री 2006 के पेंशनर्स हैं, यानी कि उस समय जो है जो पेंशन की गणना थी वो कुछ और ही तरह की होती थी। हालांकि दोस्तों मैंने इस पर विस्तृत वीडियो बनाया है, अभी पूरा नहीं बताऊंगा, तो हल्का सा आपको बता देता हूं कि उनकी जो पेंशन की गणना होती थी, जो क्वालिफाइंग सर्विस 33 इयर्स के हिसाब से, इसके साथ में जो है जो कुछ कैलकुलेशन का एक मेथड है उसके हिसाब से जो है आपकी पेंशन निर्धारित की जाती थी। तो ऐसे में दोस्तों जिनकी सर्विस जितनी कम होती थी उनको उतना ही ज्यादा इसमें घाटा होता था। जबकि आपको पता है 2006 के बाद जो है जो भी आपके जो सैलरी वगैरह जो भी होती है उसका 50% कर दिया जाता है और तब जाके आपको पेंशन दी जाती है। लेकिन उस जो प्री 2006 थे उस समय यह नियम लागू नहीं था, जिससे कि 2006 के बाद और 2006 से पहले के पेंशनर्स में बहुत ज्यादा जो है अंतर आ गया। अब ऐसे में इस कमी को दूर करने के लिए, हालांकि दोस्तों जो डीओपीपीडब्ल्यू है दोस्तों, उन्होंने जो है 6 अप्रैल 2016 को एक लेटर निकाला जाता है, ऑफिस मेमोरेंडम निकाला जाता है, डी लिंकिंग ऑफ रिवाइज्ड पेंशन फॉर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 33 इयर्स, और ये निकाला जाता है दोस्तों प्री 2006 पेंशनर्स के लिए कि जो 33 इयर्स वाला जो फॉर्मूला था तो उसको जो है डी लिंक कर दिया गया और उनके लिए एक नया जो है पेंशन टेबल जारी किया गया। और इसी प्रकार डिफेंस ने भी जो है दोस्तों, पीसीडी ने आप देख रहे हो, इसी के रेफरेंस को लेते हुए डीओपीपीडब्ल्यू के, उन्होंने भी सर्कुलर 568 निकाला 13 अक्टूबर 2016 को दोस्तों, और जिसमें जो है सभी अधिकारियों का, ये ऑफिसर्स का है दोस्तों, यहां पर उनका एक टेबल निकाला गया, डीलिंक कर दिया गया 33 इयर्स को, और इस प्रकार से जो पेंशनर्स थे, सर्विस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स, उनकी पेंशन को फिक्स किया गया। तो ऑफिसर्स का दोस्तों ये है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो है आर्मी के लिए है दोस्तों, आर्मी के जो सर्विंग पेंशनर्स हैं प्री 2006 और जो फैमिली पेंशनर्स हैं, ये आर्मी का है या एयरफोर्स का है दोस्तों, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट
ले सकते हैं और ये नेवी का है। और दोस्तों मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि इसी के संदर्भ में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं और आपने जो है देखा भी होगा दोस्तों कि जो 568 नंबर सर्कुलर है, जब 2016 में दोस्तों इसके ऊपर लेटर निकलता है तो 2017 में जो है कई लोगों को जो है किसी को 5 लाख 4 लाख इस प्रकार के एरियर आए। लोगों ने कहा दोस्तों कि कई पेंशनर्स को, क्योंकि इसके बारे में पता नहीं था, उन्होंने कहा यार ओआरओपी के आने से हमको इतना ज्यादा फायदा हो रहा है कि 6 लाख 7 लाख 5 लाख इस प्रकार की अमाउंट मिली है। इवन की जो मेरे जानने वाले भी उस समय भी बताते थे कि हाँ यार हमको 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए ओआरओपी में बड़ा फायदा हुआ है। तो यह भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, ओआरओपी 1 में इसीलिए कहते हैं हम कि जो है ज्यादा फायदा हुआ और 2 में नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको यह बताऊं दोस्तों, जो ओआरओपी 1 2017 में जो ओआरओपी का एरियर आया था तो उसमें जो है 568 नंबर का भी जो है एरियर था। उस समय जो 7th पे कमीशन लागू हुआ था उसका भी एरियर था। तो ऐसे में जो है पेंशनर्स को लगा कि हमारा ओआरओपी में बहुत ही ज्यादा जो है इस प्रकार का 6-7 लाख रुपए आया है। और उस समय हमको भी खुद पता नहीं था दोस्तों, लेकिन बाद में एनालाइज करके इस चीज को पाया। तो कुल मिलाकर के दोस्तों जिनको भी अभी 568 नंबर सर्कुलर का फायदा नहीं मिला है तो वो जो है आज तक भी जो है इसकी कंप्लेंट डाल रहे हैं सीपी ग्राम में और इसका फायदा ले रहे हैं। तो दोस्तों जो कमियां हैं इसमें, अब हम तो यही मानेंगे दोस्तों कि जो हाई कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया है, जो भी कमियां हैं 2006 से पहले और 6 के बाद में, तो उसको दूर किया जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी रिवीजन किया जाना चाहिए। उसको जो है जो भी रिव्यू करके जो भी कमियां हैं उसको सुधार करके, चाहे पहले के हों 2006 से चाहे 2006 के बाद के पेंशनर्स हो, उनको बराबर पेंशन मिलनी चाहिए। अगला दोस्तों जो इंडियन एक्सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से, आपको पता है दोस्तों काफी समय के बाद जो है जनरल साहब की तरफ से लेटर भेजा गया है और ये है दोस्तों एमएसपी के लिए। मैं इक्वल एमएसपी की बात नहीं करूंगा दोस्तों, यहाँ पर एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे, इक्वल एमएसपी की बात क्यों नहीं करूंगा ये मैं आपको अभी बताऊंगा। 18 मई को जो है आईएसएम की तरफ से जो है श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी को यह लेटर लिखा गया है रिगार्डिंग जो है इंक्रीज ऑफ मिलिट्री सर्विस पे इन रिस्पेक्ट ऑफ, देखिए आप सब्जेक्ट यहां पर देख रहे हैं इंक्रीज ऑफ मिलिट्री सर्विस पे, यानी कि मिलिट्री सर्विस पे को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। इक्वल की बात नहीं यहां पर नहीं की गई है दोस्तों। तो यहां पर इन्होंने लिखा है दोस्तों कि जो है एमएसपी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है अधिकारियों के लिए 15,500, एमएनएस के लिए 10,500 और जो है जवानों और जेसीओ के लिए 5200 रुपए जो है गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। जबकि जो है जेसीओ जो होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेज आर क्लास 2 गेजेटेड ऑफिसर होते हैं और इसके लिए उनको बड़ी स्क्रीनिंग पास करनी पड़ती है, तब जाके जो है गेजेटेड 2 ऑफिसर बनते हैं। और ऐसे में दोस्तों यहां पर उन्होंने इन चीजों को लिखा है कि जब उनको एमएसपी कम दी जा रही है जेसीओ जवानों को, तो ऐसे में जो है उन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहा है और उनको यह लगता है कि गवर्नमेंट ने जो है आर बीइंग गिवन स्टेप चाइल्ड ट्रीटमेंट बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वह जो है सौतेले बच्चे की तरह व्यवहार किया जा रहा है। और यहां पर इन्होंने यह भी बताया है कि जो है आर्म्ड फोर्सेज की तरफ से जो है गवर्नमेंट को यह प्रस्ताव भेजा गया था कि इनकी जो एमएसपी है उनको बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव नहीं किया। इसलिए जो है हम आपसे जो है इस इशू को उठाते हैं और आपसे मांग करते हैं कि सूटेबली इंक्रीज किया जाए जेसीओ जवानों की एमएसपी को। देखिए सूटेबली इंक्रीज की यहां पर बात की गई है, इक्वल एमएसपी की बात यहां पर नहीं की गई है। तो दोस्तों आपको पता ही है कोर्ट में है मामला इक्वल एमएसपी का और यहां पर अभी बात की जा रही है सूटेबली इंक्रीज करने के लिए एमएसपी के ऊपर। तो दोस्तों शब्दों में और उनके अर्थों में बड़ी पावर होती है। अगला है दोस्तों कम्यूटेशन को लेकर के इस प्रकार का जो है व्हाट्सएप ग्रुप में, एक बड़े व्हाट्सएप ग्रुप में जहां पर की जो है यूनियन के पदाधिकारियों ने जो है इस प्रकार का मैसेज भेजा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैव कम्यूटेड देयर पेंशन विद अ रिकवरी पीरियड ऑफ 15 इयर्स, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर देम दैट नाउ द रिकवरी विल बी ओनली अप टू 10 साल 8 महीने। तो यहां पर लिखा गया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी हैं जिनकी कम्यूटेड हुई है, आपको पता है 15 साल के लिए होती है, तो अब जो है उनके लिए अच्छी खबर है कि उनकी रिकवरी 15 साल की बजाय 10 साल 8 महीने होगी। और यहां पर दोस्तों एक रेफरेंस दिया गया है कोर्ट के ऑर्डर का दोस्तों, एक जजमेंट का। और दोस्तों यहां पर एक और चीज, चलो इसके बारे में तो मैंने भी आपका वीडियो बनाया था, लेकिन इसमें एक और चीज नई चीज मुझे देखने को मिली है कि श्री जिंदल सेवानिवृत्त सचिव ने पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की वसूली की गणना की और पाया कि पूरी राशि
10 साल 8 महीने में वसूल की गई थी, जबकि पूरी पेंशन केवल 15 साल में बहाल की जा रही थी। तो दोस्तों आपको बता दूं इसके जो रिगार्डिंग जो है मैंने हालांकि ये 2 वीडियो बनाई है विस्तृत रूप से, जो आपका 10 साल 8 महीने का जो कम्यूटेड वाला सिस्टम है कि क्या गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव कर दिया है या क्या करना है, आप देख रहे हैं। इनका जो है लिंक में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इससे जो इस प्रकार के मैसेजेस आ रहे हैं तो आप जो है भ्रमित ना हो, पहले उन वीडियोज को देख लें दोस्तों। और इसके रिगार्डिंग दोस्तों जो ये वाला है ये मेरे लिए भी नया है, इस पर मुझे देखने की जरूरत है कि क्या, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट को इस प्रकार का जो है नोटिस भेजा गया था कि आप इसकी जांच कीजिए कि क्या वाकई में जो है जो केस डाला गया था कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट पंजाब सरकार ने जो है कोर्ट को दाखिल करनी थी। तो यहां पर अगर लिखा गया है कि सेक्रेटरी के द्वारा जो है इस प्रकार की गणना की गई है, तो दोस्तों ये ऑफिशियल है अनऑफिशियल है, ये जांच का विषय है। अगर इस प्रकार की मुझे कुछ खबर मिलती है तो मैं आपको बताऊंगा, बाकी तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। और जो सीजीएचएस के बेनिफिशियरी हैं दोस्तों, उनके लिए 2 बड़ी अच्छी खबर है। ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया है दोस्तों स्वास्थ्य एवं भारत सरकार परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से 15 अप्रैल 2024 को सबसे पहला ऑफिस मेमोरेंडम है। जैसा कि आपको पता ही है, जो सीजीएचएस के बेनिफिशियरी हैं उनको अपना सीजीएचएस का बेनिफिशियरी आईडी आभा के साथ में, यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी के साथ में जो है लिंक करना था 30 अप्रैल तक, लेकिन दोस्तों अब उसकी डेट को बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना। इसमें 2 चीजें हैं दोस्तों, एक तो आपका आभा आईडी बनाना, यानी कि आयुष्मान भारत आईडी बनाना। तो इसके लिए आयुष्मान भारत आईडी बनाने या उसका नंबर जनरेट करने के लिए 30 जून 2024 से जो है 3 महीने का समय बढ़ा दिया गया है। और दूसरी प्रक्रिया इसमें क्या थी है, लिंकिंग ऑफ आभा नंबर विद सीजीएचएस कार्ड, यानी कि आपको आभा नंबर अपना सीजीएचएस आईडी के साथ में जो है लिंक करना था। तो उसको भी जो है उसका समय बढ़ा करके, यानी कि 30 जून 2024 से जो है 120 दिन यानी कि 4 महीना आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों ये दोनों प्रक्रिया के ऊपर जो है दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर सीजीएचएस के आप बेनिफिशियरी हैं, आपने जो है सीजीएचएस आईडी को आभा से लिंक नहीं किया है, तो बड़े इजीली दोस्तों लिंक नहीं किया है, चाहे आपने जो है अपना आभा आईडी नहीं बनाया, दोनों हालतों में दोस्तों मैंने यह एक वीडियो बनाई है। आप चाहें तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर अपना सीजीएचएस आईडी आभा के साथ में लिंक कर सकते हैं। इसको जो है इस वीडियो का लिंक मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। दूसरा जो है सीजीएचएस के बेनिफिशियरी के ही संबंध में दोस्तों 29 अप्रैल 2024 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था, जिसमें सब्जेक्ट आप देख रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ सीजीएचएस फैसिलिटी टू फैमिलीज ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज पर्सनल इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ पोस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, यहां पर जो है आपको पता है जो सीएपीएफ के जो जवान हैं, तो वो जो है उनकी फैमिलीज को जो है सीजीएचएस की फैसिलिटी लागू नहीं है। तो और आपको पता ही है दोस्तों कि जवान जो हैं ऐसी जगहों में भी रहते हैं जहां पर सीजीएचएस की फैसिलिटी हैं, और उनकी ड्यूटियां ऐसी जगहों में भी लगती हैं जहां पर सीजीएचएस की फैसिलिटीज नहीं है। तो ऐसी हालत में उनकी फैमिलीज को दोस्तों बड़ी दिक्कत होती है अपने इलाज के लिए या मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग जो है उनके लिए खुशखबरी है कि द इशू हैज बीन एग्जामिन्ड इन कंसल्टेशन विद डायरेक्टर ऑफ सीजीएचएस ऑडिट हैज बीन now been decided that CGHS facility shall be extended to the above category of family of CAPF personnel, यानी कि जो CAPF के पर्सनल हैं बाहर रहते हैं जहां पर CGHS की फैसिलिटी नहीं है, तो उनको जो है उनकी फैमिली के लिए भी जो है CGHS कार्ड या CGHS की फैसिलिटी को जो है एक्सटेंड किया जाता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के काफी पॉइंट कवर किए हैं मैंने, जो केंद्रीय पेंशन भोगी हैं, डिफेंस के हैं, रेलवे के हैं, और कोशिश की है दोस्तों कि आपको जो है ऑथेंटिक जानकारियां आप तक पहुंचा सकूं। अगर वीडियो आपको अच्छी जानकारियां आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं। आपकी कुछ राय है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।